है दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बिहार एसएससी का जो प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट चल रहा था उसका आज टेस्ट सीरीज 4 है। तो एक एक करके हम इसके एक एक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए आर्टिकल 165 में किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि महाधिवक्ता जो होता है ना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन इसके पास भी होता है। और इसमें एक और आपको याद रखना है, अनुच्छेद ये जो 161 है, तो अनुच्छेद 161 में क्या है, जो हम लोग कुछ निलंबन या लघुकरण के लिए राज्यपाल के पास कुछ शक्ति होता है, तो उसके 161 रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये एक बार कर दिया गया है। ये कब किया गया था? ये 5वीं लोकसभा का चुनाव जो है 1971 ईस्वी में हुआ, जो कि 6वीं जो लोकसभा चुनाव है 1976 में होना था, लेकिन हुआ कब? 1977 में। तो एक साल लेट हुआ था। तो ये एक बार ही हुआ है जब कार्यकाल बढ़ाया गया है लोकसभा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका था राज्य केंद्र संबंध पे रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? उनमें मुख्य कारण होने का क्या रीजन है? तो देखिए आय की असमानता। अगर कोई भी देश अल्प विकसित है तो उसमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स? तो आय की असमानता है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था 5वीं, ये शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो ये हुआ तो फ्रेंड्स 1966 के बाद की जो अवधि था। देखिए 1966 में होता क्या कि हरित क्रांति का जो प्रारंभ है 1966-67 में माना जाता है, और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है ना वो गेहूं पर पड़ा था, जिसमें करीबन 300% से ज़्यादा वृद्धि बढ़ गई थी गेहूं में। तो इसका आंसर 1966 हो जाएगा। देखिए फोर्थ ई स्टेट संबंधित है किससे? तो ये प्रेस से संबंधित है। जो फोर्थ ई स्टेट है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये प्रेस से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और प्रेस से संबंधित एक आर्टिकल है, तो आप याद रखिएगा 19(1) जो आर्टिकल है वो प्रेस से संबंधित ही आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स वैसे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं ना उनको खेतीहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, IST तथा GMT में समय अंतराल कितने का फ्रेंड? तो ये 5.5 घंटे का है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर करता है, और GMT भारत का समय 5.5 घंटा उससे आगे है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की थी? तो ये तो फ्रेंड्स गोलकनाथ का जो मामला था, ये गोलकनाथ का मामला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ का मामला। और ये कब हुआ था? तो ये 1967 में ये मामला सामने आया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये लाला लाजपत राय जी हैं। तो इनको पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसी के समय क्या हो गया, पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे, सर में चोट लगा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, और साइमन कमीशन कब आया था? तो 3 फरवरी 1928। आप डेट याद रखेंगे, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों द्वारा शामिल किया गया मौलिक कर्तव्यों को, देखिए मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, ये कब आया था? 1976 में।
ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा में क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो फ्रेंड्स इनको कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव ना इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव पारित सबसे पहले किस में हुआ था? तो ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता निवारण नहीं है? बल्कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था? तो ये था फ्रेंड्स पंजाब। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद पुस्तकें क्या है? तो पुस्तकें हैं, ये दर्शन है, मतलब ये दर्शन पे आधारित होती हैं किताबें। अगला है कि देखिए नेसेट किस देश की संसद है? तो ये इजराइल की संसद है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो इसको अनुमोदित कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है कब? तो देखिए ये होती है कब? स्थैतिक विकास जब प्रारंभ हो तो उसको टेक ऑफ अवस्था कहा जाता है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब जो गलत है उस कथन के बारे में हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और साथ पैसों का दुरुपयोग में कोई गलत काम न हो इसके निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखते हैं और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है और सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी का करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि यूरोप तथा अफ्रीका में कौन सी संधि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी संधि अलग करती है? तो ये जिब्राल्टर की संधि है जो इसको अलग करती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता था फ्रेंड्स मुंबई इंडियन ने इस खिताब को जीता था। और किसको हरा के? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। और ये पहला संस्करण था, तो ये भी याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि जो मुंबई इंडियंस है उन टीम के कप्तान का क्या नाम था? हरमनप्रीत कौर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और किसको हरा के? तो दिल्ली को हरा के। और इसकी कप्तान कौन है मुंबई इंडियंस की? तो हरमनप्रीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध मंदिर का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे कौन फ्रेंड्स? ये थे कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। अगला कि सुल्तानगंज यानी कि बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा, जो विशाल प्रतिमा है वो किस काल की मानी जाती है फ्रेंड्स? ये माना जाता है गुप्त काल का। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि गुप्त काल की मानी जाती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस मतलब क्या नाम दिया जाता है? तब इसको बोलते हैं प्रच्छन्न। क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है इसे, जब काम से ज्यादा लोग लगे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेणुकूट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और ये फिक्स के लिए प्रसिद्ध उद्योग है, तो एल्यूमिनियम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल। लोथल कहाँ है फ्रेंड्स? तो गुजरात में है। तो ये इसका पोर्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये था फ्रेंड्स हुमायूं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हुमायूं। चलिए गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो हुमायूं था। और अकबर ने 1572 में गुजरात विजय किया था, जिसके बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। दांत का मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड्स दांत का मंदिर कहाँ है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो ये था फ्रेंड्स गुप्त वंश। जो गुप्त वंश के शासक थे उनको हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? 78वें सत्र का तो ये चुना गया था फ्रेंड्स किसे? डेनिस फ्रांसिस को। डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो फ्रेंड्स ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल हुए थे। तो ये डेट कब था? 1931, 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930, 1931, 1932। क्वेश्चन ये भी आता है कि तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये मैकडोनाल्ड थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड्स वहीदा रहमान को। इससे पहले कौन थे जो 2022 में, ये 2022 का थे, तो 2022 में थे फ्रेंड्स आशा पारेख, और अभी कौन है? वहीदा रहमान को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? ये फ्रेंड्स किया गया था 1972 में किया गया था शिमले समझौते पे। चलिए अगर इसमें बात करें तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। और 1966 में आप याद रखेंगे ताशकंद का समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945, शिमला सम्मेलन भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है तलवंडी जो पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? देखिए गुरु नानक सिंह है, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद, गुरु रामदास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गुरु नानक देव से संबंधित है ये गुरु नानक, जो अब ननकाना साहिब के नाम से भी क्या है वहां पे विख्यात है। और सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी को ही जाता है, और गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए थे? तो सिख कहलाए थे। और आपको ये भी याद रखना है कि वे मुगल बाबर बादशाह जो थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और गुरु नानक की जो मृत्यु होती है फ्रेंड्स, वो करतारपुर जो कि पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। और गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को होता है, और इनकी मृत्यु कब होती है? 1539 में। 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और टोटल अगर बात करें कि सिख धर्म में कितने गुरु थे, तो 10 गुरु थे, और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए हम लोग अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? ये हुआ था फ्रेंड्स बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, तो पहले बॉम्बे में हुआ था। और कब होता है? 1875, आप डेट याद रखेंगे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना। और कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। और दयानंद सरस्वती के बारे में आपको याद रखना है कि इनका मूल नाम है मूल शंकर, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था बिरजानंद। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और आर्य समाज की एक पवित्र पुस्तक भी है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक का भी नाम याद रखेंगे। चलिए, और दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? फ्रेंड्स ये है सहारा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग है? देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा भी ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद नहीं होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद संसद का भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो देखिए अगर बात करें नष्ट किसने किया, तो ये किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये थे, इन्होंने भारत के प्रभुत्व को नष्ट किया। और अगर बात करें तो ये शक शासक थे, जो रुद्र सिंह तीसरे की हत्या कर दी थी भारत में अंतिम शक शासक की। और शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा गया है। शक पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का भी चलाया था, और शकों को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, तो ये भी याद रखेंगे। हाँ, एक और है मेहरौली स्तंभ का जो लेख है राजा चंद्र अंकित, इसकी पहचान जो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही की जाती है। तो आपको ये सारे तथ्य क्या करना है, याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत में शकों को के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? रुद्र सिंह तृतीय, जो शक शासक था अंतिम, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी थी। चलिए अब बात करें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है शतपथ ब्राह्मण, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा विदेह और उनसे पुरोहित जितने भी जो गौतम राहुगण के द्वारा आर्य समाज के विस्तार का चर्चा करते हैं, तो वो सब है। और शतपथ ब्राह्मण में ही गांधार, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख भी मिलता है।
और शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और कर्मकांडनीय ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का ही ग्रंथ है, और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स ये था जहांगीर। जहांगीर ने सबसे पहले फरमान जारी किया था। अब अगर हम बात करें सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था, और अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी जो है ना वो सूरत में खोली गई। और कब खोली गई फ्रेंड्स? 1608 में, 1608 ईस्वी में खोली गई सूरत में। चलिए और उसके बाद अब अगर बात करें कि समुद्री तट पे, तो ये समुद्री तट पे वो लोग मुसलीपट्टा में अपना पहला फैक्ट्री खोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण ट्रांस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो स्वर्ण ट्रांस क्या निर्दिष्ट करता है फ्रेंड्स? देखिए इसका हो जाएगा आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, देखिए तो ये किसको करता है फ्रेंड्स? आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटक विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया फ्रेंड्स सौरभ गांगुली को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें बंधन बैंक भी आप याद रख सकते हैं, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली ही है। और अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त, और चुनाव आयोग के कौन है? राष्ट्रीय आइकन है तो सचिन तेंदुलकर। और अभी चेंज भी हुआ है चुनाव आयोग का, तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा नाम, तो मैं अपडेट दे दूंगा। यूनिसेफ इंडिया के कौन है? तो आयुष्मान ठाकुर। हाँ चुनाव इंडिया के याद आया हमको, चुनाव आयोग का राजकुमार राव, ठीक है, राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। तो ये फ्रेंड्स तार का वृक्ष, जो तार का वृक्ष है ये शामिल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब फ्रेंड्स? 21 मार्च को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सीतवें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? देखिए सीतवें बंदरगाह है कहाँ? तो ये म्यांमार में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीतवें बंदरगाह कहाँ फ्रेंड्स? म्यांमार में है। चलिए और ये इसके बारे में और थोड़ा बता दें आपको, जो त्रिकोणमाली और हनुमान टोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में स्थित है, और चार बार बंदरगाह ईरान में स्थित है, और चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये फ्रेंड भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के एक देश वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ फ्रेंड्स? ये है काराकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा काराकस। चलिए अब अगला बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? अमित क्षत्रियो को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो ये बना था फ्रेंड्स 31 अक्टूबर 2019 को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जलरागी कोलाइड। जलरागी कोलाइड उसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का परिणाम ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? जो वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। हमेशा वस्तु जो है ना वस्तु का त्वरण भी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं न्यूटन के दूसरे गति के नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का? तो इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एन द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स उसके बीच की दूरी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले ताप यानिक बल्ब का आविष्कार किया था? तो ये क्या था फ्रेंड्स? थॉमस एडिसन। ये तो आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के अध्ययन संबंधित है किस विज्ञान से? तो ये फ्रेंड्स ओडोंटोलॉजी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन है, फार्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, तो अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमको एथिल फॉर्मेट मिलेगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, तो ये फ्रेंड्स एनाटॉमी कहलाता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें एंथ्रोलॉजी, तो एंथ्रोलॉजी में हम लोग पुष्प का करते हैं, पुष्प का अध्ययन करते हैं। और आर्थोलॉजी, और उसके बाद देखिए ये स्पेंक्नोलॉजी, तो इसका है। अब बात करें एंजियोलॉजी, तो जिसमें धमनी और नसों का अध्ययन करते हैं। और जियोडेसी में हम लोग भूगणित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? अगर सबसे तीव्र गति से फैलने की बात करें तो वो है प्लेग, जो कि बहुत ही तीव्र गति से ये फैलती है, और ये पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है, तो आप ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि यह रोग जो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये चाइना में देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोगायरा, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, पुनर्जनन। क्या होता है, पुनर्जनन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नींद ना आने पर, तो डॉक्टरी शब्द क्या है, इनको बोला जाता है इंसोम्निया। इंसोम्निया देखिए इसमें सो लगा है, तो आप याद रखिएगा इंसोम्निया, ठीक है ना, जिसमें नींद ना आने की बीमारी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यक्ष्मा रोग पैदा करने का कारक क्या है, तो ये है देखिए अगर इसमें बात करें तो ये है माइकोबैक्टीरियम, तो माइकोबैक्टीरियम ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेशन होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स छोटी आंत, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर छोटी आंत में होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है इसका दूसरा नाम है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है फ्रेंड्स, तो निकेल की मात्रा इसमें चॉकलेट में अधिक होती है, तो अगर आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए। और पारा युक्त अगर आप जल पीते हैं तो आपको मिनी माता रोग हो सकता है, ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आर्सेनिक युक्त जल पीते हैं तो आपको कैंसर खतरा होने का ज़्यादा चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अति चालकता वे तत्व हैं जिनकी प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाती है, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी हो जाएगी, तो अगर इसकी चाल का बात करें तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स 200 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है, तो ये कहाँ होता है फ्रेंड्स, शरीर के मध्य में होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीलियम मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, तो ये किसका है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर क्या बनता है, मैग्लेनियम बनता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग डिसाइड करता है, तो फ्रेंड्स ये परितालिका आइरिस होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, तो अगर हम बात करें इससे, तो इससे हम लोग देख सकते हैं जीवाणु तथा विषाणु के वायरस का जो संरचना है स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के जो वर्ग हैं वो संबंधित है, एक ही वर्ग से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको सोनार कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फैदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई नापने वाला एक यंत्र है उसको नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स वसा के साथ। चलिए अब यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन खत्म होता है और मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो मैथ्स का हम आंसर बस आपको बताएंगे। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अलग से इसका हम वीडियो बना देंगे, जैसा कि हर बार बोलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हम बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाएंगे मैथ का। चलिए 76 का अगर क्वेश्चन का बात करें तो इसका 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। अगला है, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 अलग भाग देने पर शेषफल 5, 14 और 23 रहे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में ये है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स निकालने के लिए n+1/2 का फॉर्मूला यूज कीजिए। नंबर टोटल कितने हैं 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1000 + 1/2 कर दीजिए, तो
तो आपका आंसर आ जाएगा 500 500, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 के क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति के सम की विपरीत दिशाओं में है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1352 हो जाएगी। तो हमको पी निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी 1250। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, महत्तम समापत्ति कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, तो संख्याएं क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 150/7 और 200/7, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ कितना परसेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 16%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। एक व्यक्ति को दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यदि वो अपनी चाल का 1/15 भाग कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो उसकी वास्तविक चाल क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, यदि बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष है तो बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर कितना वर्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, इसमें और भी चाहिए था कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए 88 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का देखिए, दो संख्या 4 और 5 के अनुपात में है, पहली संख्या में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे में 20% कमी होती है, तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 6:5, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है और 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 16 वर्ष, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अन्य जो है 24 किलोमीटर दूरी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या हो जाएगा, तो इसका औसत चाल हो जाएगा फ्रेंड्स 8 आवर का, औसत चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर का। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है 6 दिन। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25 रुपये। अगला क्वेश्चन है 95, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उसका क्रय मूल्य 39 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 30 रुपये। चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 450, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 66.2/3%। अगला क्वेश्चन है 98, तो 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.99, तो ऑप्शन 99 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें 98 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 100 का, तो 100 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 101 का देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो एक एक करके रीजनिंग के क्वेश्चन का भी आंसर ही बताते हैं। बाकी अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करते रहिए, आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए 101 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 का बात करें तो 102 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 104 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और 105 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा और 106 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 108 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और 109 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। चलिए 110 और 111 देखिए 110 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 110 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर ए। 113 का ऑप्शन नंबर बी। 114 का ऑप्शन नंबर डी। 115 का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। 116 का ऑप्शन नंबर सी
117 का ऑप्शन नंबर डी। 118 का ऑप्शन नंबर ए। 119 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 120 का देखते हैं। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 121 का भी ऑप्शन नंबर सी। 122 का ऑप्शन नंबर ए और 123 का ऑप्शन नंबर सी। 124 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 125 का ऑप्शन नंबर डी। 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 128 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 129 का बात करें तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 130 नंबर। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 131 का ऑप्शन नंबर ए। 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 134 का बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 136 का ऑप्शन नंबर बी। 137 का ऑप्शन नंबर बी और 138 का ऑप्शन नंबर ए। 139 का ऑप्शन नंबर बी। 140 का हो जाएगा डी। 141 का ए। 142 का डी और 143 का भी हो जाएगा बी। 144 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 145 का हो जाएगा डी। 146 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी। 147 147 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार फ्रेंड्स इसके हम लोग सभी क्वेश्चन को क्या किए हैं, डील कर दिए हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और जल्द ही मैं इसका अगला सेट 5 लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।